हेलो दोस्तों, मैं पूजा वर्मा एक यूपी एस्पिरेंट। आज से मैंने एक हिस्ट्री का न्यू सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसका नाम है हिस्ट्री इन अ न्यू वे, जिसमें आपको इतिहास के साक्षात दर्शन उसके सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भौगोलिक स्तर पर कराए जाएंगे। तो हिस्ट्री इन अ न्यू वे में आज का टॉपिक है गोला गोकर्णनाथ मंदिर। जी हाँ दोस्तों, यह एक धार्मिक पर्यटन स्थल है जो यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। और इसका इतिहास यह है कि त्रेता युग के समय जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, तब रावण ने एक घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी जब प्रकट हुए तो रावण ने कहा कि भगवान शिवजी आप कैलाश छोड़कर मेरे लंका में निवास करें। अब शिवजी क्या करें, उन्होंने तो वरदान दे दिया, तो फिर शिवजी ने हाँ कर दी। लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने रावण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शिवलिंग के रूप में। और हाँ, याद रहे, रास्ते में अगर तुमने शिवलिंग कहीं भी रखा तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने कहा ठीक है। इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर कोलिहार स्थान से होते हुए श्रीलंका की तरफ जाने लगा। रास्ते में एक बेल वृक्ष का घना वन नजर आया, जिसे देखकर शिवजी बड़े आकर्षित हुए और उन्होंने कुछ ऐसी लीला रची कि अचानक से रावण को लघु शंका हुई। अब वो क्या करे, उसने पास ही एक गोकर्णनाथ नामक किसान को देखा। उसने उसे बुलाया और कहा कि मैं अभी आता हूँ, तुम थोड़ी देर इस शिवलिंग को पकड़ के रखो। उसके बाद क्या हुआ, शिवजी की कृपा ऐसी थी कि रावण जैसे निवृत्त होने की कोशिश करता, उसे फिर से लघु शंका हो जाती। बस रावण इसी में बिजी रहा। इसके बाद शिवजी ने एक लीला और रची। उन्होंने क्या किया, अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब शिवलिंग का वजन इतना हो गया कि वो किसान ज्यादा समय तक उसे पकड़ के ना रख सका। फिर उसने उस शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और वो वहां से चला गया। तभी जब रावण लघु शंका से निवृत्त होकर वापस लौटा तो वो क्या देखता है कि शिवलिंग जमीन पर रखी है। अत्यंत क्रोधित होता है और शिवजी की चाल को वैसे वो समझ जाता है। अब क्या करे, वो बार बार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या करे, असफल रहता है और शिवलिंग को उठा नहीं पाता। वो अंगूठे से गुस्से के कारण शिवलिंग को दबा देता है और जो उस पर निशान बनते हैं गौ कान की तरह, गौ कर्ण, जो निशान आज भी शिवलिंग पर देखा जा सकता है। इसके अलावा गुस्से में रावण ने क्या किया, पैरों से भी शिवलिंग को दबाने की कोशिश करी। वो निशान भी आज तक बना हुआ है, लेकिन वो दबा नहीं सका। इसके बाद वो शिवजी वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। कहते हैं कि शिवजी वहां पर आज भी विराजमान है। जी हाँ, ये गोला गोकर्णनाथ मंदिर आज की डेट में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। कहते हैं यहाँ पर जो भक्त सच्ची इच्छा के साथ आता है और जो मन्नत मांगता है उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इसे छोटा काशी का नाम भी देते हैं। आज भी वहाँ पर मंदिर है, मंदिर में शिवलिंग है, शिवलिंग में वो निशान भी है। मन्नत मांगते हैं लोग उस पर जल चढ़ाकर। कहते हैं मन्नत अगर पूरी होनी होती है तो अंगूठा रखने पर वो जगह आज भी भर जाती है। श्रावण और चैत के मास में यहाँ पर अपार भीड़ देखने को मिलती है। आसपास से काफी दूरी से लोग यहाँ पर कांवड़ चढ़ाने आते हैं श्रावण के महीने में। कहते हैं कि जब रावण परेशान होकर उस ग्वाले के पीछे भागा तो उसको वो नजर नहीं आया और भागते भागते वो किसान ग्वाला जो भी था, वो भागते भागते थक कर एक कुएं में कूद गया। कुएं में कूदने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और वो वहीं पर अंतर्ध्यान हो गया। शिवजी ने उस ग्वाले को वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरी पूजा के लिए यहाँ पर आएगा, उसके साथ में उसे तुम्हारी भी पूजा करनी पड़ेगी, वरना उसकी वो पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। शिवजी का पात्र होने के कारण उसे वरदान देते हैं कि तुम्हें मेरी पूजा होने के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। तब से ग्वाला या किसान भूतनाथ के नाम से विख्यात हो गया और इस नगरी को गोला गोकर्णनाथ नाम से जाना जाने लगा। इसका नाम बिगड़ते बिगड़ते गोला हो गया। छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक वो कुआं आज भी उपस्थित है जिसमें वो ग्वाला कूद गया था। श्रावण के तीसरे सोमवार को यहाँ पर भूतनाथ का मेला भी लगता है और लोग यहाँ पर भूतनाथ की पूजा भी करते हैं।
वराह पुराण के अनुसार एक बार शंकर जी ने 3 सिंगों वाले एक मृग का रूप धारण किया। देवतागण विष्णु के नेतृत्व में उन्हें खोजने के लिए पृथ्वी पर उपस्थित हुए। ब्रह्मा और इंद्र ने मृग रूपी शिव के 2 सिंग तो पकड़ लिए। तभी शंकर अपने तीनों सिंग छोड़कर अदृश्य हो गए। इनमें से एक सिंह जो था, देवताओं ने उस एक को गोकर्णनाथ में स्थापित किया, दूसरा शुंगेश्वर में जो कि भागलपुर बिहार में है, तीसरा इंद्र जो कि इंद्रलोक लेकर गए। जब रावण ने इंद्र पर विजय हासिल की तो इंद्रलोक से वह तीसरा सिंह उठा लाया, किंतु लंका के मार्ग पर जाते हुए भूल से उसने इसी गोकर्ण क्षेत्र में भूल से भूमि पर रख दिया। तब से शिव जी यहीं स्थिर हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये थी गोला गोकर्णनाथ की कहानी। अक्सर हम लोग तीर्थ स्थलों पर या किसी पर्यटक स्थल पर घूमने तो जाते हैं, लेकिन अगर हमें उसकी जानकारी नहीं होती प्रॉपर तो हम बस वहाँ जाते हैं, उसकी बाहरी खूबसूरती को देखकर 2-4 सेल्फी लेकर वहाँ से चले आते हैं। लेकिन अगर हमें उस जगह के बारे में, उसके सारे पहलुओं के बारे में अच्छे से पता होता है तो हमारा देखने का नज़रिया ही बदल जाता है, और फिर उस जो खूबसूरती का एहसास हमें होता है वो हमारे मन मस्तिष्क पर एक अच्छी छाप छोड़कर जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।